हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। पहले तो मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना है क्योंकि मेरी थोड़ी जो है तबीयत कल से ख़राब है, फ्लू वगैरह हुआ है, इसलिए आवाज़ जो है भारी है, तो इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद जी मेरे कपड़े कुछ सिलाई हो के स्टिच हो के आए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। अभी और भी रहते हैं, लेकिन जो आपको मैंने जैसे छोटी ईद की वीडियो में जिसने देखा उसको आइडिया होगा कि मेरे इस दफ़ा कपड़े बहुत ज़्यादा जो है ना लेट सिलाई हो के स्टिच होके आए हैं। अभी भी कुछ होके आए हैं, अभी भी कुछ रहते हैं और उनको थोड़ी सी जो है टाइम लगेगा, तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ ईद के बाद शेयर करूँगी। ठीक है, ये जो होके आए थे मैंने सोचा इनको तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि ईद पे गर्मियों के लिए, समर के लिए जिन्होंने भी सिंपल स्टिचिंग करवानी है लॉन प्रिंटेड में, उनके साथ शेयर करूँ कि इतने अच्छे से भी आप लोग प्रिंट सूट स्टिच करवा सकते हैं कि आप लोग इनको ईद पे भी पहन सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चलें जी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका जो भी दिल करे ना, जो भी दिल कर रहा है कलर पहनने को, चाहे लाइट कलर है चाहे डार्क कलर है, चाहे बिल्कुल ही लाइट कलर क्यों ना हो, आप लोग लें, आप लोग पहने। किसी को मत देखें कि कोई आपके बारे में क्या कहेगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम क्या सिंपल तुम क्या माइयों वाले जो होते हैं ना कलर पहनती हो, लाइट कलर ही सारी लाइट कलर में तुमने सूट बनाने हैं, स्टिच करवाने हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं कभी किसी को जज नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ पर। मेरा भी काफ़ी टाइम दिल करता है कि इस इंसान को कहूँ कि तुम्हें ये सूट पहना हुआ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, या मेरे कहने से उसका क्या है, क्योंकि एक इंसान का जो दिल कर रहा है उसने वही स्टिच करवाया, वही पहना है। तो फिर आप लोग कौन होते हो किसी को जज करने वाले कि भाई तुम पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुम पे ये चीज़ अच्छी लगेगी, तुम ये पहनो ये ना पहनो, ये लाइट कलर है ये डार्क कलर है। मेरा जो दिल करता है मैं वो पहनती हूँ। कुछ भी कहे, कोई भी कुछ कहे, मैं उसकी सुन लेती हूँ, इग्नोर करती हूँ। जो मेरा दिल करता है मैं वही करती हूँ और उसी में आप लोग वही चीज़ करें जिसमें आप लोग खुद सेटिस्फाई हैं, आप लोग खुश हैं, तो बाकी जाए बस खत्म। बाकी कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, उसकी सोच से आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद भी पहन होता है। अब हमें भी काफ़ी लोगों की ड्रेसिंग या कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज तक मेरी आदत ये है कि मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुम पे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुमने ये क्यों पहनी है या कुछ भी। कभी मेरा दिल इस तरह से है ही नहीं। अगर नहीं अच्छी लग रही तो भाई मेरा टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है। अगर उसने ये चीज़ पहनी है तो उसको अच्छी लगी है तो उसने पहनी है ना। तो इसी तरह मैं आप लोग से भी कहूँगी कि आपका जो दिल करता है, जिसमें आप खुश हैं, आपको चीज़ अच्छी लग रही है, कलर लाइट है डार्क है ज़्यादा हैवी है ये लाइट वाला है, आप वही पहने जिसमें आप लोग खुद खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बाकी किसी को ना देखें। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग जब किसी को नहीं ना कहते, कुछ लोग कह देते हैं मुंह पे, मुझे भी कह देते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि उनकी आदत है। कहने दीजिए, बात खत्म। आपका जो दिल कर रहा है कलर हो या डिजाइनिंग हो, आप लोग वही पहने। अब काफ़ी टाइम वही वाला सूट बाद में इतना अच्छा उसी इंसान को लगता है ना कि हाँ भाई ये सूट वाकई इसकी जो है ना पहले नहीं प्यारा लग रहा था अब प्यारा लग रहा है। तो फिर बस यही है ना कि हर इंसान का टेस्ट अलग होता है। तो आप लोग किसी को ये भी बात कहूँगी, किसी को भी जज मत किया करें किसी भी चीज़ पे। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप लोग खामोश हो जाए। किसी ने पहनी है उसका दिल तो ना खराब करें, उसने जो पहना ठीक है भाई। आप लोग अगर तारीफ नहीं ना कर सकते तो किसी का दिल आजारी, दिल को ख़राब भी मत करें कि ये चीज़ चाहे वो पहनने में है, चाहे खाने में है, चाहे ज्वेलरी में है, चाहे किसी भी चीज़ में है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, आपका टेस्ट और उसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप लोग किसी को खुश नहीं कर सकते ना, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते हो, तो किसी का भी दिल आजारी मत किया करें। खैर जी, इन सब बातों को अब करते हैं साइड पे और मैं आप लोग को ड्रेसिंग दिखाऊंगी। इसमें 2 चिकनकारी के ड्रेसेस हैं। ठीक है, एक ये वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, उसके बाद ये वाला सूट तो सभी ने देखा होगा अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे, जैसे छोटी ईद के बाद के। उसमें मैंने ये वाला सूट 1 से 2 दफ़ा तो एक तो 2 दफ़ा नहीं, शायद ज़्यादा दफ़ा ही पहन लिया हो और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। तो मैंने कहा डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन इसको भी साइड पर करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 2 प्लेन में है, 2 चिकनकारी में। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाला सूट शेयर करती हूँ। ये है चिकनकारी का 2 पीस सूट था। ठीक है, इसका ये जो है फुल चिकनकारी में नहीं है। ठीक है, इसका बॉर्डर और बाजू चिकनकारी में मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसको किस तरह से स्टिच करवाया ये भी दिखाती हूँ। अब ये कलर देख लें सबसे पहले, कितना प्यारा। ये इतना इन कलर है ना, हर कोई पहन रहा है, हर कोई पहन रहा है। मुझे इतना कलर ये अच्छा लगता है। गर्मियों में लाइट कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खिले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या आते हैं जी, ये क्या तुम माइयों वाले कलर पहन रही हो, बूढ़ी हो गई हो, ये वो ब्ला ब्ला। कि उसकी नेचर और आपकी नेचर में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए सब चीज़ों को सुन लें, इग्नोर करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जो है ना एम्ब्रॉयडरी इस तरह से हुई हुई है फुल कमीज़ के ऊपर। ठीक है, ये देखें मैं पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से है क्योंकि लाइट कलर है, दूर से इतना जो है ना इन्हेंस नहीं हो रहा। अब मैं आपको अच्छा जी, ये देखें ये जो है ना चिकनकारी में सूट है। ठीक है, लेकिन ये फुल चिकनकारी में नहीं है। इसकी फुल कमीज़ के ऊपर जो है थोड़ी सी धागे के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया। और बाजू और जो घेरा है ना उसके ऊपर इस तरह से फुल
जो है बाजू और घेरा जो है वो चिकनकारी में है। अब इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मली तरीके से ना स्टिच करवाया है। अब नॉर्मली तरीके से किस तरह कराया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के पास चिकनकारी का सूट है, उसका नेक डिज़ाइन नहीं है, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। एक लेस अटैच किया, ठीक है, यहाँ पर, फिर देन उसके बाद एक इस तरह से वी की तरह लेस लगी हुई है, ब्रीक वाली लगाई है, सेम कलर में लगाई है, क्योंकि कोई और डिफरेंट कलर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जी यहाँ पर देखें, ये जो होती है ना ब्रीक डोरी, आप लोग जो बाज़ार से भी मिल जाएगी, उसको राउंड राउंड करके इस तरह से निकलवाया, जो कि एक नेक डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब ये प्यारा भी लग रहा है, डिसेंट भी लग रहा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इस चिकनकारी के बाजू की तरफ। अब बाजू मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने प्लेन में स्टिच करवाए हैं और आगे से चिकनकारी में थे, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी इस साइड पे यहाँ पे इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके आगे कोई लेस कोई चीज़ अटैच करवाऊंगी ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से मैंने जो है बाजू खूबसूरत लग रहे हैं, चिकनकारी में है, तो मैंने इनको यहाँ पे ये देखें प्लेन ही रहने दिया, ठीक है। दोनों साइडें बिल्कुल सेम है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे ना, तो ये मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है ना इसकी लेस लगाई है, वही वाली जो मैंने गले पे अटैच करवाई थी, बारीक फ्लावर्स वाली, इस तरह से बस लगवाई है, सिर्फ चाक चाक पे, क्योंकि सिंपल प्लेन में थे, तो इस वजह से ज़्यादा इसको मैंने नहीं ज़्यादा छेड़ा, क्योंकि अगर इसको मैं ज़्यादा छेड़ती, इसके बॉर्डर जो है लेस बॉर्डर पे और बाजुओं पे ही ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, या फिर नेक पे हमने ऑलरेडी किया, लेकिन बाजू पे जो है नहीं इतनी की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया चिकनकारी थी, और बॉर्डर पर भी इस तरह से जो है ना चिकनकारी है, ठीक है। ये आप लोग देखें, इस तरह से सारी चिकनकारी है। और इसके साथ साथ जो है ना, आप लोग सबसे बड़ी बात, जो नीचे लेस या कोई पैचेस वगैरह लगना था ना, वो ऑलरेडी इतना खूबसूरत जो है डिज़ाइन बना हुआ है। अगर इसको कुछ भी छेड़ते या ये कुछ भी डिज़ाइनिंग करवाते, तो इसका जो अच्छा प्रिंट था ना, अच्छा डिज़ाइन, जो खुद का डिज़ाइन है, वो सारा ख़त्म हो जाना था चिकनकारी का। तो इस वजह से मैंने जो है ना इसको इसी तरह रहने दिया है। और उसके बॉर्डर ऑलरेडी जो है इस तरह से राउंड शेप में बने हुए थे, तो इनको जो है मैंने कुछ भी नहीं करवाया। इसको मैंने बिल्कुल प्लेन था, लास्ट के ऊपर आके मैंने ये बिल्कुल कैपरी की तरह स्टिच करवाया है, ट्राउज़र की तरह। और लास्ट के ऊपर बिल्कुल आके मैंने यहाँ पर लेस लगाई थी, बिल्कुल वो वाली जो गले पर लगाई है, ब्रीक सी, ठीक है जी। आप लोग पहन के भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि इसकी लुक पहनी हुई किस तरह से आएगी, लेंथ वगैरह किस तरह से। सेकंड सूट जी हमारा है लॉन का 3 पीस सूट है, ठीक है। बिन सईद का था ये सूट, शॉकिंग पिंक कलर में है और लॉन में है। अब मेरे पास चिकनकारी का भी सूट है, फुल चिकनकारी में भी है, हाफ चिकनकारी में भी है, पैचिस वाला भी सूट मैंने स्टिच करवाया, आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, हमारे ये वाले जो लॉन के प्रिंटेड सूट है ना, यही ज़्यादा पहने जाते हैं, और इनको ही हम फोकस नहीं करते। इनकी डिज़ाइनिंग हम बिल्कुल सिंपल प्लेन में रख देते हैं। और ज़्यादातर मैं बताऊँ ना तो यही वाले सूट घरों में या नॉर्मली यही पहने जाते हैं लॉन के, और इनको हम लोग बिल्कुल ही सिंपल से बस जी सिलाई करवा देते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें, क्योंकि जो घर में कपड़े पहने जाते हैं ना, ज़्यादातर वही देखते हैं। अचानक से आपके घर कोई आ जाएगा, तभी आपकी ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग को किसी ने देखना है। तो इसलिए कोशिश किया करें, जो लॉन के सूट होते हैं ना, प्रिंटेड सूट, इनको भी ज़्यादा अच्छे से सिलाई करवाएंगे। ये नहीं कि इनके हैवी चीज़ें इनके ऊपर लगा दें, इनकी कपड़े के हिसाब से जो इसके ऊपर अच्छा लगता है ना, जैसी सिंपली, ज़्यादा सिंपल भी ना रखें कि बिल्कुल वैसे पकड़ के स्टिच करवा दें, इस तरह से डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत करवा लिया करें। खैर जब मैं अब ये दिखाती हूँ कि किस तरह से सिलाई करनी पड़ी है। मुझे पता है मेरी ईद पे यही वाले सूट पहने जाते हैं, पहने जाने हैं। जो दूसरे मैंने सिलाई करवाए हैं ना ईद के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो वाले पहने जाएंगे। तो चलो जी मैं दिखाती हूँ। ये मैंने लॉन्ग में शर्ट बनवाई है, ठीक है। मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ और बता देती हूँ। कुछ इस तरह से प्रिंट है, येलो येलो से फ्लावर है, शॉकिंग पिंक कलर का सूट है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने जी इस तरह से गोल गला बनवाया है, और साथ में जो है ना सिंपल प्लेन जो ट्राउज़र की पट्टी थी ना, उसको इस तरह से लगवाया है। और ये बटन बनवाकर जो है ना मैंने इस पर लगाए हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, जो कि रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा जितना ये रियल में प्यारा सूट लगा है, ठीक है। मैंने इसको पहना और पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। खैर यहाँ पे मैंने बाजू है, बाजू में यहाँ पे मैंने ज्वाइनलेस अटैच करवाई थी, वो इसलिए भी करवाई है क्योंकि बाजू छोटे थे। तो उसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा एक पट्टी दी थी जो कि इस तरह से डिज़ाइन में थी, और स्लीव्स के आगे मैंने ये लगाई, और साथ में जी फिनिशिंग अच्छी के लिए जो है पाइपिंग करवाई है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। ये है जी बाजू। और उसके बाद आ जाते हैं, ये लॉन्ग शर्ट है पहनी हुई, इस तरह से बिल्कुल लॉन्ग शर्ट और छोटे घेरे वाली जो शर्ट्स होती है ना, यानी लंबी कमीज़ जिसे बोलते हैं ना हम लोग, छोटे घेरे वाली जो शर्ट होती है ना, वो बनवाई है लॉन्ग वाली इस तरह से, ठीक है। आजकल लॉन्ग शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई ना, डिसेंट सी लगती हैं। उसके बाद बिल्कुल नीचे पट्टी वो वाली जो एक्स्ट्रा दी थी, बाजू के आगे बॉर्डर लगवाया था, इसी तरह से मैंने जो है बॉर्डर के आगे भी इस तरह से लगवा के फिनिशिंग अच्छी देने के लिए पाइपिंग करवाई है, ठीक है, चाकों पे भी और घेरे पे भी इस तरह से। ये जी इसकी फाइनल लुक है।
अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा जो है ना वो बड़ा ना कलरफुल था इस तरह से, तो मैंने इसकी साइडों पे जो है ना ये पाइपिंग जो होती है ना क्या बोलते हैं इसको, पीको वगैरह शायद बोलते हैं, ये मेरा टेलर जो है ना वो सारा कुछ करवा कर ही स्टिचिंग मतलब सारी सब कुछ दुपट्टे वगैरह को भी ना डन करके बेचते हैं। तो ये देखें इस तरह से ना दुपट्टा था, मैं खोल के दिखा देती हूँ। आजकल सूट इस तरह से ही आ रहे हैं कि दुपट्टे जो हैं वो लाइट कलर में है तो सूट डार्क है, अगर सूट डार्क है तो सूट लाइट है तो दुपट्टे डार्क कलर में है। ठीक है, इस तरह से दुपट्टा था इसका। और ट्राउज़र बिल्कुल जो है इस तरह से, ये जी ट्राउज़र था, बिल्कुल प्लेन में ट्राउज़र स्टिच करवाया है। ठीक है, ये हमारा चिकनकारी में ही है। और ये सूट जो है चिकनकारी का ऑल ओवर जो चिकनकारी होती है ना, ये वो वाला सूट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ब्रीक चिकनकारी छोटे छोटे जो फ्लावर्स वगैरह बने होते हैं ना, इस तरह से है। तो इसको मैंने स्टिच अलग तरीके से करवाया। और ये वाला सूट देख के आप लोगों को जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ देखे ना छोटी ईद से लेकर, उनको आइडिया हो गया, क्योंकि ईद पर मेरा यही वाला बस सूट स्टिच हुआ था और इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा पहना। और जहाँ पहना ना सब ने इतनी तारीफ़ किया, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगा है। बस आप लोग को मैं क्या बताऊँ, अगर आप लोगों के पास चिकनकारी का है, अगर कम चिकनकारी में भी है, प्लेन में है, थोड़ा सा कम है चिकनकारी, तो आप लोग इस तरह से स्टिच करवाएंगे, बहुत खूबसूरत और बड़ा डिसेंट और बड़ा खूबसूरत लगेगा कि आप लोग इसको, क्योंकि चिकनकारी के सूट घर में कम ही पहने जाते हैं, तो इनको इस तरह से स्टिच करवाएं कि आप लोगों को जो है ना नॉर्मली कोई फंक्शन भी आ जाए, इवेंट भी इवन के आ जाए ना, तो आप लोग उस पर भी इसको ईजिली कैरी कर सकें। देखिए स्टिच किया, लेकिन इसकी कॉस्ट जो थी ना वो थी 4500 का। ये मुझे सूट मिला था, 3 पीस सूट है। बट मैंने जब इसको स्टिच करवा के लेसिस वगैरह ऐड करवा के इस सूट को सभी जो है ना, आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को कितने का लग रहा है, और सभी ने इतनी तारीफ़ की और सब पूछ रहे थे किस ब्रांड का, कहाँ से लिया है, ये अनस्टिच था, स्टिच था, हम लोग भी करवाएंगे, हमें भी दिखाओ। मतलब इतना सबको माशाल्लाह माशाल्लाह पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहन भी लिया हुआ है। सबसे पहले इसका जो है ग्रीन सा कलर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलर जो है चेंज आ रहा है, मोबाइल में वो फिनिशिंग या वो खूबसूरती नहीं नज़र आती जो कि रियल में सूट की होती है। खैर जी, आप लोग देखें, अगर आप लोग के पास भी इस तरह से कोई भी चिकनकारी का सूट है या फिर कोई भी है ना, इसकी चिकनकारी पहले आप देखें फुल ऑल ओवर शर्ट में है। ठीक है, पूरी शर्ट की है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी शर्ट में इसकी चिकनकारी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक डिज़ाइन इसका क्या बनाया था, प्लेन कपड़ा जो ट्राउज़र का था वो ऐड करवाया है, और लेस को मैंने इस तरह से लेके, ठीक है, और इस तरह से स्टिच करवाया था, और साइडों पे जो है ना गोल गोल इस तरह से डिज़ाइन करवाया हुआ है और लेस अटैच किया है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग अपने टेलर को दिखाएंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं इसके बाजू की तरफ। ठीक है, बाजू यहाँ से जो थे ना, बाजू पे जो है यहाँ पे जो चिकनकारी थी वो नॉर्मल वाली है, लेकिन आगे जैसे आते हैं बॉर्डर के यहाँ पे चिकनकारी जो थी वो ये इतने से बाजू थे, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने स्लीव्स को लंबा भी करना था, शर्ट की लेंथ भी लंबी रखनी थी, तो मैंने इसमें जो है ना जॉइन लेस ऐड करवाई। देन उसके बाद जो है ये वाला बॉर्डर जो था इन्होंने एक्स्ट्रा दिया था कमीज़ के लिए, लेंथ लंबी करने के लिए। तो कमीज़ जो है वो मैंने कैसे लेंथ लंबी की है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन बाजू बहुत ज़्यादा छोटे थे, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक इसकी लेंथ थी। अगर आयरन जो है ना, मैंने इस्त्री को आपने इग्नोर करना है क्योंकि मैंने नहीं किए, जो पहले इस्त्री होके आए हुए थे वही पड़े हुए थे, तो इसलिए थोड़ी सी ना इग्नोर कीजिएगा। खैर जी, मैं ये बता रही थी अब बाजू की लेंथ किस तरह से लंबी करनी थी, ये आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू की लेंथ थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक, ये इस जगह तक। ठीक है, तो मुझे बाजू की लेंथ भी लंबी करनी थी, शर्ट भी लंबी बनानी थी, और ये जो पैच दिया था ना वो इन्होंने दिया हुआ था कि इस वाली लेंथ लंबी करने के लिए बॉर्डर दिया था, वो मैंने बाजू दोनों बाजुओं के आगे अटैच करवा दिया ताकि इसकी लेंथ लंबी हो। ज्वाइन लेस अटैच करवाई, बॉर्डर अटैच करवाया, फिर भी जो बाजू मैं चाहती थी ना लॉन्ग वाले वो नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, ये वाली लेस बड़ा पैच जो होता है ना, लेस कम पैच ज़्यादा बोलेंगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये पूरा पैच था वाइट कलर में। फिर मैंने इसको लेके कलर करवाया, जो कि ये अकेला मुझे 1500 रुपये में पड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ पे लगवाने के लिए। ठीक है, मतलब कमीज़ पे बॉर्डर पे लगाया और बाजू पे लगवाया। ठीक है, तो ये 1500 का मुझे मिला था कलर वगैरह करवा के, ये वाइट कलर में था नेट में। ठीक है, तो फिर मैंने इसके आगे ये वाला अटैच करवाया ताकि इसकी लेंथ भी अच्छे से लंबी हो और ये जो है बहुत खूबसूरत सूट लगे, और वाकई में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है जब मैंने इसको पहना ना। आप लोग अगर आपके
बाजू कोई शॉर्ट है तो आप लोग जो है लेंथ लंबी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप लोग ये वाली लेस लगाएं, आप लोग कोई सिंपल में ठीक है बड़ी वाली लेस लेके भी उसको डबल करके भी अटैच कर सकते हैं, लेंथ लंबी हो जाएगी। ज्वाइन लेस कपड़ा इस तरह से भी अटैच करके लेंथ लंबी कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग भी की हुई अच्छी लगती है, हैवी वाली लगती है। ये जो इसकी बाजू और गले की डिज़ाइनिंग थी फुल ऑल ओवर में था ये, ठीक है। चिकनकारी प्लेन में चाहती तो इसको भी स्टिच करवा सकती थी, लेकिन आपने पहले एक देखा प्लेन, वो मैंने स्टिच करवाया है तो वो बिल्कुल नॉर्मल सा प्लेन लग रहा है, पहना हुआ वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके साथ मैं ऑर्गेन्जा का कोई ऐसा दुपट्टा लेके आऊँगी तो वो भी अच्छा लगेगा। तो लेकिन एक मैंने कहा थोड़ा हैवी वाले में दिखा दूँ आप लोग को, तो हैवी वाला आप लोग इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं, ठीक है। चिकनकारी सिंपल में हो, लाइट में हो। अब ये चिकनकारी जो है इसके बॉर्डर बाजू के आगे और बॉर्डर के आगे कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं थी, इस वजह से मैंने लेसिस वगैरह चीज़ें अटैच करवाई हैं ताकि इसकी अपनी जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म ना और खूबसूरत भी लगे, ठीक है। तो पहन के भी दिखा दूंगी कि इसकी कितनी लंबी लेंथ है। मैंने फुल लंबी वाली लेंथ इसकी रखवाई थी, ठीक है। चौक जो आप लोग देख के ना आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। इस पर मैंने कोई लेस वगैरह अटैच नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी चिकनकारी का हैवी वाला शर्ट है, हैवी वाली शर्ट है, ठीक है। तो सिर्फ नीचे जो है सिंपल प्लेन कपड़े का जो पलटा बोलते हैं ना वो लगवाया, पाइपिंग लगवा ले, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसकी लेंथ जो थी यहाँ तक थी, ठीक है। मुझे जो थी लेंथ लंबी वाली चाहिए थी, ठीक है, इतनी लंबी चाहिए थी, बड़ी वाली, ठीक है। पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। मुझे लेंथ लंबी चाहिए थी तो फिर मैंने वही वाला जो और डिज़ाइन भी करना था मैंने इसको, जैसे मैंने बाजुओं पे ज्वाइन लेस अटैच करवाई, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर का कपड़ा अटैच करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर वही वाला पैच जो मैंने अपनी बाजुओं पे अटैच करवाया वही वाला मैंने बॉर्डर के ऊपर भी इस तरह से अटैच करवाया, जिसकी वजह से इसके बॉर्डर की बाजू की लेंथ भी अच्छी हो गई और डिज़ाइनिंग भी अच्छी से हो गई। तो अब आप लोग देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत सी आ रही है। फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। और इस तरह से फ्रंट और साइड पे इस तरफ जो था ना दुपट्टे का बॉर्डर बना हुआ था चिकनकारी में, तो इसलिए इसके ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लगवाया। सिर्फ नीचे वाली साइड के ऊपर ना इस तरह नीचे वाली जो साइड आ जाती है ना लेंथ वाली साइड पे, उस साइड पे मैंने लेस लगाई जो कि मैंने कमीज़ पे भी लगाई थी। और जो मेरे पास टसल थे ना वो मैंने बने बनाए टसल नहीं लिए थे। ये आप लोग देखेंगे ये जो है ना शर्ट के अंदर जो मैंने पैच अटैच किया, इसकी ये जो ये फ्लावर था ना ये मैंने निकाल के चारों साइडों के इस तरह से कोने पे लटका लिया था, जिससे जो है ना इसका एक तो टसल वाली लुक भी आ गई और इस तरह लग रहा है कि दुपट्टे के अंदर ही ना फ्लावर बना हुआ है। आजकल आप लोगों को पता है दुपट्टे पे कोनों के ऊपर बड़े बड़े फ्लावर्स वगैरह ऐसी चीज़ें अटैच की हुई ना बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं। लास्ट सूट है, ठीक है। वाइट सा कलर है, वाइट और ब्लैक सूट है। लाइट कलर में सूट है, डार्क कलर में, लेमन शेड में, ग्रीन शेड में, ब्लैक वाइट शेड में दुपट्टा है, ठीक है। ये दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टा भी खोल के दिखाती हूँ। ट्राउज़र प्लेन में, इसको साइड पे करते हैं। पहले आपको ये वाला देख ले, यहाँ से लेके लॉन्ग है ये शर्ट, फ्रॉक आप लोग बोल सकते हैं, फ्रॉक भी शर्ट भी एयरलाइन की थोड़ी सी शेप दी हुई है। किस तरह से स्टिच करवाया आप लोग को ये दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी नेक की गले की डिज़ाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्लेन कपड़ा ट्राउज़र का ही अटैच करवाया था। इस तरह से जो है ना दोनों साइडों से वी बनवाई थी और वी के बिल्कुल नीचे जो है ना यहाँ पे कुछ प्लेट ऐड किए हुए हैं। ये आप लोग देखेंगे तो आपको जूम करके ना अच्छे से नज़र आ जाएंगे। इस तरह से पहने हुए ये बहुत प्यारे लगेंगे। अभी ये मोबाइल में आपको नज़र नहीं आ रही। इस तरह से कुछ प्लेट हम लोगों ने अटैच करवाई हैं। प्रेस करूँगी सीधे हो जाएंगे। जितने गला रखा उतने ही गले के नीचे हम लोगों ने प्लेट ऐड की हैं। देन उसकी साइड पे ब्लैक कलर की लेस लगाई है और इस तरफ भी जो है मैंने, आप लेस भी लगा सकते हो, फ्लावर मैंने अटैच किए थे, जो लेस बड़ी लेस लेके ना उसके छोटे छोटे फ्लावर और दरमियान में सिंपल प्लेन कपड़ा। और उसके बाद जी ऊपर आजकल शीशे की इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे लेके शीशे लगाए थे। अब ये रियल में बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे लगा था, ठीक है। अब इसके बाजू, ठीक है, इस तरह बिल्कुल सिंपल में है, लेंथ लंबी है, हर चीज़ ठीक है, ठीक है, लेंथ लंबी, ठीक है। तो इसके आगे मैंने जो है ना सिर्फ यहाँ पे रख के लेस लगाई है ब्लैक कलर में इस तरह से, ठीक है।
दोनों साइडों के बाजू सेम, ठीक है। उसके बाद दरमियान में इस तरह से प्लेट है, तो इसकी नीचे से फ्लेयर जो है थोड़ा सा खुला ही रखा हुआ है, लेंथ लंबी और चाकों वाली। बंद भी आप फ्रॉक बना सकते हो, मतलब आप दिल करे तो साइडों से बंद कर लें, दिल करे तो आप लोग फ्रॉक की थोड़ी सी शेप दरमियान में से आ रही है ना, तो आप साइडों से जो चौक है ना वो बंद रख ले, लेकिन मैंने साइडों से खुले रखे हैं, शर्ट की शेप दी है, लेंथ लंबी रखी है, और आगे मैं पहन के भी दिखा दूंगी। और दूसरा जो है ना चौक मैंने इस तरह से चौक रखे हैं साइडों पे, और नीचे बिल्कुल प्लेन में जो है मैंने बाजू के आगे जो लेस लगाई है ना वही वाली इस तरह से बॉर्डर में अटैच करवाई है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। ये जी सिंपल सा लॉन का सूट है जो कि बहुत अच्छा है। ईद पे हो सकता है पहले दिन मैं यही वाला ही कैरी करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है तो घर में यही अच्छा लगेगा। बाकी अभी भी और स्टिच होके आएंगे जो कि चिकनकारी में भी है, पैचिस में भी है और प्लेन में भी है, तो आपको वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाली साइड पे ही नज़र आएंगे, नीचे जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, प्लेन होगा। और उसके बाद आ जाते हैं इसकी ट्राउज़र, तो ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन था, ठीक है, साथ में लेकिन जो दुपट्टा था वो बड़ा चटक मटक कलरों वाला था, मतलब ब्लैक भी था, येलो शेड भी था। आजकल आप लोगों को पता है प्रिंट इस तरह ही, ब्लैक वाइट भी था, लेकिन साथ में उन्होंने ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिया था येलो ग्रीन कलर और येलो का। लेकिन अगर मैं वाइट सूट ब्लैक सूट के ऊपर कुछ भी येलो ग्रीन करती तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड हो जाना था। दुपट्टे में है कलर, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके ऊपर अच्छा नहीं लगना था, इसलिए मैंने जो है ना इसको कुछ भी नहीं छेड़ा। लेकिन जो आजकल आपको पता है दुपट्टे इस तरह या कोई भी कलर जो है ऐड कर देते हैं। ये थी आज की वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रुको अभी इसको पहन के मैं दिखा के जाती हूँ कि आपको ये कैसा लगेगा।